ये है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमको क्या करना है, दो चीज का रेशियो निकालना है। तो रेशियो के ई स्क्वायर अपॉन जी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन। तो आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच का रेशियो है। तो आप सिंपल मान सकते हैं। तो आप ये मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच का अगर आर डिस्टेंस है, तो इनके बीच का हम अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना चाहें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा एफ ई, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई इंटू ई, चार्ज का मल्टीप्लीकेशन अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। और अगर इन्हीं दोनों के बीच का हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना चाहें तो जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो आप क्या करिए, इनका रेशियो ले लीजिए। तो जब आप रेशियो लेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो जब लेंगे तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ही के लिखते हैं ना, तो इसको लिख सकते हैं के, और ये हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये क्या है, दो फोर्स की क्वांटिटी का रेशियो है। तो रेशियो आप करेंगे तो सेम डायमेंशन की क्वांटिटी है, तो डायमेंशन कैंसिल हो जाएगा। तो इसका डायमेंशन फाइनली क्या आएगा, m0 l0 t0, ये इसका आएगा। तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी क्योंकि दो क्वांटिटी फोर्स हैं और फोर्स से फोर्स का रेशियो क्या होगा, डायमेंशन कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें इसकी वैल्यू को पूछा है, तो वैल्यू को पूछने के लिए आपको अगर सारी वैल्यूज याद है तो आप सब्स्टिट्यूट करके इसका आंसर निकाल लीजिए। तो ये देखिए के की वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁹ और ई स्क्वायर, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 × 10⁻⁻19 का स्क्वायर अपॉन जी, जी होता है 6.67 × 10⁻11 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 9.1 × 10⁻31, मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा 1.67 × 10⁻27 kg। तो इस सारी चीज को जब आप रख के रेशियो निकालेंगे तो रेशियो आएगा लगभग 2.27 × 10⁻39, या अप्रोक्सीमेटली इसको फिर से आप लिख सकते हैं 2.3 × 10⁻39। तो ये रेशियो आपको क्या बताता है, ये रेशियो ये बताता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो बहुत 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 ज़्यादा है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो अगर आपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को रखा है तो वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कंपेरेटिवली बहुत बहुत कम रहता है। ठीक है, ये इसका आंसर। थैंक यू।